भारत सरकार ने डेल्टा प्लस वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित किया है। देश के 3 राज्यों में इस वेरिएंट के 2 दर्जन से अधिक मामले सामने आ चुके हैं। कोरोना वायरस का ये वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट से म्यूटेशन के बाद बना है, जो पहली बार भारत में पाया गया है। हिंदुस्तान टाइम्स की खबर के मुताबिक तीनों राज्यों महाराष्ट्र के रत्नागिरी और जलगांव जिलों, केरल के पलक्कड़ और पथानमथिट्टा जिलों और मध्य प्रदेश के भोपाल और शिवपुरी जिले से एकत्र किए गए नमूनों के जीनोम सीक्वेंस में ये वायरस पाए गए हैं। कई एक्सपर्ट्स का दावा है कि ये डेल्टा प्लस वेरिएंट ही कोरोना की तीसरी लहर के लिए जिम्मेदार होगा। अल्फा वेरिएंट की तुलना में ये वेरिएंट 35 से 60% ज्यादा संक्रामक है। इस पर वैक्सीन के असर को लेकर विशेषज्ञों में मतभेद है। कुछ का मानना है कि वैक्सीन कारगर है, जबकि कुछ नहीं मानते। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार तथा चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर के बीच हुई मुलाकात और मंगलवार को विपक्षी दलों की बैठक ने 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा विरोधी तीसरे मोर्चे के गठन की चर्चाओं को एक बार फिर तेज कर दिया है। लेकिन जिस तीसरे मोर्चे के गठन की बात की जा रही है, उसकी अवधारणा में ही खोट है और उसकी सफलता संदिग्ध है। भारत में विपक्ष को एक ऐसे दमदार नेता की जरूरत है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी भाजपा को टक्कर दे और उन्हें शिकस्त दे सके, न कि किसी विचार या विचारधारा से प्रेरित किसी बेईमानी हो चुके तीसरे अथवा वैकल्पिक मोर्चे की। बाढ़ से बिहार के कई इलाकों में लोगों का हाल बेहाल है। गांव टापू में तब्दील हो गए हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने इस आपदा पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, बिहार के बाढ़ पीड़ित परिवारों को मेरी संवेदनाएं। महामारी के समय में यह आपदा एक बड़ी त्रासदी है। मैं कांग्रेस के साथियों से अपील करता हूं कि राहत कार्य में हाथ बटाएं। हमारा हर कदम जन सहायता के लिए उठे। यही कांग्रेस विचारधारा की असली पहचान है। पटना में गंगा का जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है। नालंदा, मोतिहारी, खगड़िया, मुजफ्फरपुर, छपरा और पटना समेत कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। लोजपा के विभाजन में हमारा रोल नहीं। नीतीश कुमार केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार के अटकलों के बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे हैं। हालांकि आधिकारिक रूप से नीतीश कुमार अपनी आंख की जांच करवाने के लिए दिल्ली आए हैं। दिल्ली पहुंचने के बाद नीतीश कुमार ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि लोक जनशक्ति पार्टी के विभाजन में उनकी कोई भूमिका नहीं है। नीतीश कुमार ने कहा कि ये उनका आपस का मामला है। उन्होंने आगे कहा कि पब्लिसिटी के लिए हमारा नाम दिया जाता है, हम उनके बारे में कभी कुछ नहीं बोलते, इसमें हमारी कोई भूमिका नहीं है, वो चाहे जो बोले। नीतीश कुमार ने केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि सब कुछ डिपेंड करेगा माननीय प्रधानमंत्री जी पर। विधानमंडल के मानसून अधिवेशन को सिर्फ 2 दिनों का रखे जाने का प्रस्ताव पास हुआ है। ये प्रस्ताव कामकाज सलाहकार समिति की बैठक में रखा गया था। राज्य के अहम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए विपक्ष अधिवेशन के लिए ज्यादा समय की मांग कर रहा था, लेकिन राज्य सरकार द्वारा 5 और 6 जुलाई यानी सिर्फ 2 दिनों का अधिवेशन रखे जाने का निर्णय हुआ। इस पर नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस भड़क गए। उन्होंने इस बैठक का बहिष्कार कर दिया और राज्य सरकार के इस निर्णय और नीतियों पर जमकर भड़ास निकाली। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि एक तरफ हजारों लोगों की उपस्थिति में पार्टी कार्यालय का उद्घाटन हो रहा है, बार में कितने भी लोग जाएं, चलता है, लेकिन अधिवेशन कराने पर कोरोना का डर बताया जाता है। श्री राम जन्मभूमि विवाद के निपटारे के तर्ज पर कृष्ण जन्मभूमि विवाद निपटाने के प्रयास चल रहे हैं। कृष्ण जन्मभूमि विवाद में प्रतिवादी पक्ष को विवादित ढांचे की जमीन के बराबर या 1.5 गुनी जमीन देने का ऑफर वादी पक्ष ने दिया है। हालांकि इस मामले में 5 जुलाई को सुनवाई होनी है। न्यायालय सिविल जज सीनियर डिवीजन के यहाँ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वादी महेंद्र प्रताप सिंह ने अवगत कराया कि संपूर्ण भारतवर्ष में जहाँ जहाँ सनातन धर्मावलंबियों के आराध्यों राम, कृष्ण और शिव आदि के मंदिर रहे हैं, उन्हें मुगल और यवन आक्रांताओं ने अपनी बर्बरता दिखाने के लिए तोड़ा। उनके स्थान पर मुस्लिम धर्म से संबंधित प्रत्येक चिन्हों, ईदगाह, मस्जिद की शक्ल में ढांचे उन्हीं मंदिर की निर्माण सामग्री से बना दिए गए। पुणे ग्रामीण पुलिस बल में कार्यरत एक जवान ने आत्महत्या कर ली है। पुलिसकर्मी का नाम रज्जाक मोहम्मद मनेरी है। रज्जाक के शव के पास से सॉरी मॉम लिखा हुआ एक नोट मिला। फिलहाल पुलिस घटना की जांच कर रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार रज्जाक इंदापुर तहसील के मनेरी का रहने वाला था। पिछले कुछ सालों से वो पुणे के भोर तहसील के राजगढ़ पुलिस स्टेशन में कार्यरत था। रज्जाक के परिजन पिछले 2 दिनों से उसे किसी काम से बुला रहे थे। हालांकि जब उसने फोन नहीं उठाया तो उसके रिश्तेदार उस स्थान पर पहुंच गए,
जहां वो रह रहा था। रज्जाक पुणे के किकवी गांव का रहने वाला था। मौके पर पहुंचने पर परिजनों ने देखा कि रज्जाक का गला घोंटा गया है। लंबे समय से लटके निगड़ी फ्लाईओवर उद्घाटन को लेकर सत्तारूढ़ भाजपा और राष्ट्रवादी कांग्रेस में खींचतान मची है। दोनों पार्टियां अपने नेताओं से उद्घाटन कराना चाहती हैं। इस चक्कर में आम जनता पिस रही है और 2 किलोमीटर घूम कर आने को मजबूर है। 90 करोड़ की लागत से ग्रेड सेपरेटर, फ्लाईओवर और सर्कुलर रोड की संयुक्त परियोजना थी। 31 मई 2021 में पुल का काम पूरा हो चुका है। भाजपा पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हाथों और राष्ट्रवादी अजित पवार के हाथों उद्घाटन कराना चाहती है। गेंद आयुक्त राजेश पाटिल के हाथ में है। अंदर खाने से खबर है कि आयुक्त अजित पवार के हाथों उद्घाटन कराना चाहते हैं, जिसकी तैयारियां अंदर ही अंदर हो रही हैं। वैक्सीन किंग आधार पूनावाला कल अपने स्पेशल चार्टर विमान से वतन को लौट आए। उन्हें जान को खतरा है, इसलिए वायु श्रेणी की सुरक्षा दी जाएगी। 1 महीने से वे लंदन में रहकर अपना बिजनेस संभाल रहे थे। पूनावाला ने आरोप लगाया है कि उनको मुख्यमंत्री, बड़े उद्योगपति समेत कई लोगों की धमकी भरे फोन आ चुके हैं। वैक्सीन के लिए दबाव डाल रहे हैं। इन लोगों की अपेक्षाएं और वे जिस भाषा का उपयोग करते हैं वो वाकई अजीब है। दिसंबर तक 50 करोड़ वैक्सीन भारत सरकार के हवाले करने का टारगेट है। सीरम न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ी वैक्सीन कंपनियों में से एक है, ऐसा पूनावाला ने बताया। जुन्नर में एक अनोखी और दुर्लभ घटना घटी है। जुन्नर तहसील के हिवरे खुर्द में रहने वाली एक जोड़े ने अपनी पहली जुड़वा बेटियों को जन्म दिया। 5 साल बाद 21 जून को 10:30 बजे महिला ने 3 बच्चों को जन्म दिया। उनका जुन्नर के मिस्टर हॉस्पिटल मैटरनिटी होम में प्रसव हुआ है। डॉक्टर अविनाश वसंत पोथारकर और उनकी पत्नी डॉक्टर मुक्तांजलि अविनाश पोथारकर के होम्योपैथिक उपचार ने इस महिला को सफलतापूर्वक एक साथ 3 बच्चों को जन्म देने में मददगार साबित हुए। इस समय 34 वर्षीय ज्योत्सना विट्ठल वायकर ने 2 बेटे और 1 बेटी को जन्म दिया।